कुसुम शर्मा की म्यूजिक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। दोस्तों, आज जो वीडियो बना रहे हैं बहुत भारी मन से बना रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र जो मुझे लगता है हर मन प्रिय थे, सबके प्रिय थे। बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन ह्यूमन, एक सादा इंसान जिसको शोहरत और पैसा खूब मिला, पर वो अपनी जमीन से जुड़े रहे। किसी बात का उन्हें कभी गुरूर नहीं। जो भी कोई उनसे मिलने गया वो बड़े इत्तेफाक से, बड़ी इज्जत, बड़े प्यार से मिले। मेरे माता पिता भी उस लिस्ट में हैं जिनको वो बहुत ही प्यार से मिले थे, और चाय भी पिलाई उन लोगों को। अपनी बिजी शेड्यूल में किसी स्टूडियो में वो शूटिंग कर रहे थे। तो चले तो सबने जाना है, पता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जाते हैं तो उनके साथ एक युग खत्म होता लगता है। लेकिन जब तक उनको दिल में जिंदा रखेंगे, और वो हैं भी ऐसे कि जिंदा रहेंगे दिल में, तो वो जन्म तो लिया लेकिन फॉर एवर हैं, वो हमेशा रहेंगे। धर्मेंद्र जी का इतना मासूम, इतना खूबसूरत चेहरा, जिनको बहुत ज्यादा खिताब कामदेव रूप, बल्कि गाना भी उन पर है, कामदेव जैसी तेरी सूरतिया, और वो थे ही कामदेव का रूप, और उतने ही भले इंसान, उतने ही सादे इंसान। और हर एक्टिंग की विधा, कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, नॉर्मल हो, एक्शन हो, रोमांटिक हो, कुछ भी हो, उन लगता ही नहीं था कि ये वो धर्मेंद्र है। हर कलाकार की जो चरित्र होता था उसमें वो कैसे ढल जाते थे, उनके लिए शब्द नहीं है। लेकिन उनके लिए, और उनके जो सबसे, मैं रफ़ी रफ़ी साहब पर लिखी हुई सुजाता देव की किताब कई बार पढ़ चुकी हूँ। जब धर्मेंद्र जी का चैप्टर आता है तो वो लंबा भी है, और धर्मेंद्र जी के लिए जो सूट करती थी वो धर्मेंद्र जी ने खूब खुद कन्फेस किया था कि सब गायकों ने मेरे लिए बहुत अच्छा गाया, लेकिन जो बहुत मेरे दिल के करीब, जो मुझे लगता था कि पर्दे पे मुझे सूट करती है, वो रफ़ी साहब की आवाज़ थी। दोनों पंजाबी, पंजाब की जड़ों से दोनों जुड़े हुए, कहीं ना कहीं दिल से एक जैसे लोग। खैर, रफ़ी साहब तो बहुत ही ऊपर थे, धर्म जी भी कुछ कम नहीं थे। सादा, जमीन से जुड़े, और दिल के खुले, और हेल्प के लिए हमेशा तैयार। तो रफ़ी साहब जी और धर्मेंद्र जी की जितने भी गीत हैं, वो लगता ही नहीं है कि धर्मेंद्र या रफ़ी हैं, एक एक से होके। तो आज धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देते हुए रफ़ी साहब के गाए हुए कुछ गीत, उनकी लाइनें आपके साथ शेयर करूंगी। ये फिल्म एक आई थी, शोला और शबनम, जिसका खयाम जी ने संगीत रचा था, और कैफी आजमी साहब जैसे महान शायर ने उसके गीत लिखे थे। खयाम जी का कहना था कि धर्मेंद्र नया नया चेहरा थे, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन में था, लेकिन जब वो गीत रचकर सामने आए तो उन्होंने हिट होकर मुझे जो तसल्ली दी। और रफ़ी साहब ने जिस तरह से धर्मेंद्र जी के लिए गाया, और धर्मेंद्र जी ने जिस तरह से रफ़ी साहब को एक, वह कहते हैं ना, रिसीव किया, चेहरे पे जिस तरह से भाव लाए, तो गाने अपने आप, वो गजल अपने आप एक मिसाल बन गई और जिंदा रहेगी। जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, या जीत ही लेंगे बाजी हम तुम,
खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। धर्मेंद्र जी पियानो पे हैं, तरला दलाल जी उस गीत को सुन के जिस तरह से एकदम हैरान होती हैं, और रफी साहब ने जो औरा रचा वहां पे, वो सब एक ही चीज लगती है, कुछ अलग नहीं है एक दूसरे से, सब एक दूसरे में पिरोए हुए समाये हुए हैं। ये थे धर्मेंद्र जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस और रफी साहब जी के गले की कमाल। मदन मोहन जी का संगीत, राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत। अब धर्मेंद्र जी का दूसरा रूप, आपकी परछाइयां। इतनी रोमांटिक लुक और इतनी गहरी लुक, इतनी प्यारी लुक है कि कोई भी फिदा हो ही जाएगा। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैं निगाहें। और फिर दूसरा गाना थोड़ा उसको कन्विंस करवा रहे हैं अपने प्यार के लिए सुप्रिया को, सुप्रिया चौधरी। उसमें धर्मेंद्र जी जिस तरह से भोलेपन में डांस करते हैं ना, वो बड़ा मजा आता है देखने में। कि धर्मेंद्र जी को डांस तो नहीं आता था उतना, लेकिन जिस तरह से वो हिलते हैं, यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, यही है तमन्ना। तो इस बीट पे जिस तरह से वो थिरकते हैं, रफी साहब ऑफ द स्क्रीन और धर्मेंद्र जी ऑन द स्क्रीन, बहुत प्यारी केमिस्ट्री है। राजा मेहंदी अली खान के और रचना, मदन मोहन जी का ही संगीत, फिल्म नीला आकाश। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आप, ये आशा जी के साथ युगल है। आपको प्यार, थोड़ा बेसुरा हो गया, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, ये भी उसी फिल्म का। मैं अपनी बात करूं तो धर्मेंद्र जी की मैं बहुत बहुत बड़ी फैन भी कहना मुझे अजीब लगता है। धर्मेंद्र जी की फिल्में देखना बस मजा आता है। जब से कल उनकी जाने की खबर सुनी, तब से मैंने उनकी 2-3 फिल्में, जो पता नहीं कई बार देखी हैं, देखी, फिर से देखी। वो चेहरा इतना हसीन, इतना प्यारा, भोला भी, कहीं गायब नहीं होता उनके चेहरे से मासूमियत और उनके भोलापन। शायद नॉस्टैल्जिया भी है मेरे फादर के, वो बहुत बहुत ही मनपसंद एक्टर थे। जब उनको मिलके आए थे तब तो मेरे फादर अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्राइड में फील कर रहे थे। चलिए एक और रोमांटिक गीत, जीएल रावल जी का लिखा, फिल्म दिल ने फिर याद किया, सोनी कौमी जी का संगीत। इसमें क्या धर्मेंद्र जी ने एक्टिंग की। कलियों ने घूंघट खोले, हर फूल पे भंवरा डोल, लाया प्यार का मौसम दे, दिल गुलो गुलजार का मौसम, कलियों ने घूंघट खोले। कितना प्यारा गीत है। और इसी का एक सैड सॉन्ग जो साथ में मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी ने गाया है, इसी फिल्म का। धर्मेंद्र जी कश्ती चला रहे हैं और चेहरा उदास है, लेकिन कितना प्यारा लग रहा है, और हम भी साथ ही उदास फील करते हैं अपने आप को। रफी साहब जी का कमाल, धर्मेंद्र जी का कमाल, और रचनाकार का और म्यूजिशियन का। दिल ने फिर याद किया, बर्ग सी लहराई है, फिर कोई चोट मुँह
मोहब्बत की उभर आई। क्या बात। फिल्म आकाशदीप, मजरूह सुल्तानपुरी जी का गीत और चित्रगुप्त जी का संगीत। इस फिल्म में धर्मेंद्र गरीब परिवार से हैं और जिससे इश्क करते हैं नंदा जी हैं वो बहुत अमीर घर की हैं। तो बड़ा एक उलाहने वाला गीत है, कहीं कहीं पछतावा, और धर्मेंद्र जी ने क्या एक्सप्रेशंस दिए हैं। रफी साहब तो हैं ही हमारे कमाल। मुझे दर्द दिल का पता ना था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। बहारें फिर भी आएंगी, अनजान जी का गीत और ओपी नैयर जी का संगीत। और दोनों बहनें माला सिन्हा और तनुजा को लग रहा है धर्मेंद्र का जो कैरेक्टर है वो तनुजा जी से मोहब्बत करने का है, लेकिन माला सिन्हा की बड़ी बहन, उनको भी लग रहा है तनुजा जी की बड़ी बहन बनी हुई है। तो गाना पियानो पे कितना खूबसूरत है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। अब ये बात हम धर्मेंद्र जी के लिए भी कह सकते हैं, आपकी निगाह में। क्या बात। और जब छेड़ाखानी का गीत, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता। लिफ्ट में ये गीत है, वैजंती माला जी को तंग कर रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। रफी जी भी उसी अंदाज से इस गीत को गा रहे हैं। हसरत जयपुरी जी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत है। और कहीं एडवाइस दे रहे हैं आनंद बख्शी जी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, आया सावन झुमके। वो तो फिल्म बहुत ही कमाल की है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो। धर्मेंद्र जी थे भी ऐसे, फिल्म इंडस्ट्री में कोई बैक पे भी उनकी बैक बाइट नहीं करता, क्योंकि कुछ है नहीं उनके खिलाफ बोलने को। या इसी फिल्म का, ये शमा तो जली रोशनी के लिए, इस शमा से कहीं आग लग जाए तो ये शमा क्या करे। या वो रोमांटिक गीत जीवन मृत्यु फिल्म का, हाँ, जब भी वो गीत सुनते हैं धर्मेंद्र जी का चेहरा याद आता है रफी जी के साथ साथ। इसको भी आनंद बख्शी जी ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन हो। लता जी के साथ ये युगल गीत है। कितना सुंदर गीत है, कितने सुंदर स्क्रीन पर लोग हैं और कितने गाने वाले अच्छे हसीन ऑफ स्क्रीन पे। और रफी जी ने जब प्रतिज्ञा फिल्म का गीत गाया था, मैं जट यमला पगला दीवाना, तो उन्होंने धर्मेंद्र जी को खड़े रखा था रिकॉर्डिंग के वक्त कि देखो मैं इसको कैसे गा रहा हूँ। और धर्मेंद्र जी ने पूरा नोट किया कि कैसे थिरक रहे हैं इस गाने के साथ रफी जी। तो अब जब धर्मेंद्र जी को स्क्रीन पे ये करना था, शूट करना था, तो पहले तो उनको ऐसे नाचना वाना नहीं आया,
कि मैं कैसे मिलाऊं, क्योंकि नाचना इनको आता नहीं था। फिर उन्होंने अपने स्टाइल में, धर्मेंद्र स्टाइल जिसको कहा जाता है, उसमें फिर इस गाने को जिस तरह से शूट किया, गाना आज भी उतना ही धमाल मचाता है। हमारे जमाने में तो खैर हर फिल्म, जब भी कोई शादी ब्याह होती थी तो स्पीकर लगते थे, वो रेडियोग्राम से बजते थे, तो ये गाना चलना ही चलना था। मैं जट यमला पगला दीवाना, रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दिया। ये था धर्मेंद्र जी का और रफी साहब जी का स्टाइल। दोनों का बहुत प्यार था आपस में। और नीला आकाश फिल्म का एक गीत राजा मेहंदी अली खान का लिखा, मदन मोहन जी की धुन। ये इस वीडियो का मैं आखिरी गीत जानबूझ के रख रही हूँ, लेकिन धर्म जी को हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमारे दिलों में ही रहेंगे। 8 दिसंबर को हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। ये उनका गीत, वो मोहब्बत के देवता थे, मोहब्बत ही की उन्होंने सबके साथ। तो उनके तरफ से, उनके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए गीत। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा रफी साहब जी ने भी अपनी जिंदगी का जो लास्ट गीत गाया था, वो धर्मेंद्र की फिल्म आसपास का ही था। तू कहीं आसपास है दोस्त, इस तरह से उसके लफ्ज थे। तो धर्मेंद्र जी को हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि है। वो बहुत अच्छा जीवन जी के गए हैं। परमात्मा ऐसा जीवन सबको दे, और हमारी तरफ से परमात्मा से ये प्रार्थना है कि उनके अगला सफर सुहाना हो। वो कहीं नहीं गए। ही इज फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर एंड लिव सून। शब्बा खैर दोस्तों, खुदा।